Good morning friends, welcome और welcome back to my channel. Guys, it was Saturday and we had decided कि आज हम लोग कहीं पे बाहर जाएंगे. तो ब्रेकफास्ट में हमने ये ताई से बनवाए थे आलू पराठे आफ्टर सो लॉन्ग बिकॉज नाउअडेज हम लोग सिर्फ मेथी या पनीर के पराठे खा रहे. तो आशु की आज फरमाइश थी आलू पराठा जो हमने बनाया था. मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरे कपड़े जो है मैं इसके ऊपर ये पहनने वाली हूँ. द ओनली थिंग दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड फॉर इज दिस, क्योंकि मैं आयरन नहीं कर सकती, ये बहुत हेवी है. सो या माई स्वीट हस्बैंड स्वीट इधर आओ. माई स्वीट हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी आउट. तो अभी हम लोग रेडी होते हैं एंड आई विल शो यू कि हम लोग कहाँ पे निकल रहे हैं. फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसके ऊपर वाइट वाला शर्ट पहनने वाली थी, बट देन आशु रिमाइंडेड मी कि भाई बारिश में वाइट वाला शर्ट बहुत ख़राब हो जाएगा. और हम लोग बाइक से जा रहे थे तो पीछे से बहुत सारा कीचड़ के छींटे उड़ने के भी चांसेस थे. तो आई डिसाइडेड नॉट टू वेयर वाइट. एंड जैसे हम लोग निकल पड़े थे घर से, जस्ट 1-8 किलोमीटर दूर जाके हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, विच वॉज अ गुड थिंग, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे जाके पंक्चर हो जाता तो हमको बहुत ही दिक्कत होती. सो या वी गॉट दी प्रॉब्लम दैट वी हैड इन आवर बाइक fixed and then we again left for the place where we wanted to go. गाइस, सबसे पहले तो हम लोग घर के पास वाले एक जगह पे जाने वाले थे विच वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वाटरफॉल. बट आशु के किसी फ्रेंड ने एक ये पिंपलेश्वर करके प्लेस सजेस्ट किया था, तो हम लोग ये वहाँ पे जा रहे हैं. हम लोग को जगह तो नहीं पता थी, बट जो रास्ता था वहाँ पे जाने का इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वी सॉ कि वो जनरली जो भी यहाँ पे पुणे के फेमस पिकनिक स्पॉट्स है वो बहुत क्राउडेड होते हैं, रास्ते भी क्राउडेड होते हैं, बट ये वाला कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड था. जाते वक्त हमने रास्ते में एक हॉल्ट लिया विच वॉज जस्ट 1 or 2 किलोमीटर्स बिफोर द डेस्टिनेशन. एंड इसका यहाँ से व्यू बहुत बहुत ही प्यारा था. सो ऑब्वियसली वी हैड टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर. हम लोग ने यहाँ पे बैठे, कुछ पिक्स क्लिक करे, कुछ वीडियोस हमने बनाए और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस चल पड़े जहाँ पे हमको जाना था. शेर आया तो क्या. तो गाइज, हमने अभी ये हॉल्ट लिया है एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस. इफ यू कैन सी वे ना, मेरी हालत बहुत ही ख़राब हुई है. आई विल जस्ट शो यू दिस प्लेस. आज से हम लोग अभी आए हैं. रास्ता वॉज नॉट वेरी गुड बट व्यू बहुत बहुत प्यारा था. एंड लुक एट दिस. गुड्डू, गाड़ी आ रही है, संभाल के. That's a river out there. और ये रास्ता है, हमको यहाँ से सीधा जाना है. एंड दैट्स माई हस्बैंड रिमूविंग हिज रेनकोट. और यहाँ पे मैं यहाँ का भी व्यू दिखा रही हूँ आपको. आशु, इधर आ. वाओ मैन, दिस इज. तो फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े प्लेस पे जहाँ पे हमको जाना था. एक्चुअली यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी कि मैं जो भी बोल रही थी व्लॉग में वो वीडियो में आया ही नहीं, मतलब वो सुनाई नहीं दे रहा बिकॉज इट वॉज सो विंडी आउट देयर. एंड फ्रेंड्स, वहाँ पे जाने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे जाके 1.5 किलोमीटर हमको चढ़ के ऊपर जाना है विच वी वर नॉट रेडी फॉर. मुझे और आशु को, हम दोनों को कोई शौक नहीं है ट्रैकिंग करने, ट्रैकिंग करने का. प्लस मैंने शूज़ भी इतने कंफर्टेबल नहीं पहने, बट वी जस्ट थॉट कि लेट्स गो, जितना हो सकता है चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो विल कम बैक. पहले बताओ तो इतना चलना है तो वी वुड हैव चोजन सम अदर प्लेस. क्यों जा रहे हैं आश्रम? हमको ही नहीं पता. We just wanted to go somewhere, so we are walking. Guys, that is the view. Ashu!
तो फ्रेंड्स ये जो है 400 मीटर्स ट्रैकिंग करने के बाद में हम लोग ने 1.5 किलोमीटर में 4 से 5 बार स्टॉप ले लेकर हम लोग ऊपर तक पहुँचे हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था जहाँ पे हम लोग बैठे थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए एंड टू कैच अप ब्रीथ। वहाँ से ये व्यू जहाँ पे ब्रीथ लेने के लिए रुके थे, ब्रीथ टेकिंग व्यू था। आशु, हाउ आर यू फीलिंग? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरे एक हफ्ते का वर्कआउट हमारा हो गया है। जो ब्रेकफास्ट में हमने आलू पराठे खाए थे सारे कैलोरीज बन हो गए भाई। मतलब 1.5 किलोमीटर हम लोग वैसे भी ट्रेडमिल पे चलते तो इतना फील नहीं होता, बट ये जो चढ़ना था उसमें भी इसमें भी 5 बार तो हम लोग स्टॉप लेते लेते आए हैं। बट आई होप उधर जाने के बाद ऐसे थोड़ा वर्थ इट वाला फील आए। सो या विल सी यू आफ्टर गोइंग देयर। बैंड बज गई है पूरी। ये रास्ता है तो वो जो स्ट्रेट रास्ता था, मतलब इवनिंग में स्पा देखते हैं, तो वो रास्ते के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रेट रास्ता है, तो ये कंपैरेटिवली लेस डिफिकल्ट होगा। यहाँ से हम लोग आराम से मस्त चलेंगे, फिर आगे मुझे लग रहा है थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी। Almost there. So proud of you, Ashu. And I'm proud of myself. ये क्या हुआ है? ये स्वेटिंग हुआ है हाथ पे कि पानी गिरा है? Shit. मुझे भी हुआ है, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। So yeah guys, if you can see, we have almost reached. ये एंट्रेंस है, आगे चल के दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एंट्रेंस। ये एक्चुअली एक टेम्पल, मतलब हमको बोला गया था एक टेम्पल है यहाँ पे। टेम्पल के लिए भी अलग से रास्ता है, बट अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेचूज थे, मतलब भगवान के बोल सकते हो, या जो हिस्ट्री थी, जैसे कि राम जी, रावण जी, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये मतलब मुझे थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स याद है फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी हैव लर्नड इन स्कूल। तो उसके पूरे कैरेक्टर्स और पूरी स्टोरीज यहाँ पे डिफाइन करी हुई थी। आप ये व्लॉग देखना एंड तक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर फ्यू स्टोरीज दैट वर शोन थ्रू, मतलब जो स्टेचूज वहाँ पे लगाए थे। आई हैव ट्राइड कैप्चरिंग फ्यू ऑफ देम। तो आप ये व्लॉग देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे सारे ऋषि मुनि और सारे जो भगवान जी थे उनके सारे स्टेचूज रखे हुए थे। यू कैन नॉट गो एंड टच दी आइडल्स आउट देयर, बट या आप दूर से उनको देख सकते। ऑलमोस्ट सारे सारे सारे, यू नेम एनी भगवान का नाम एंड दैट आइडल वॉज देयर। सो या फर्स्ट स्टॉप पे आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देन वी ऑल्सो हैड अ क्विक स्टॉप देयर टू ईट समथिंग, और वहाँ पे खाने के लिए और कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग को भुट्टा मिल गया था और कॉर्न और सम रोस्टेड पीनट्स। दोज आर द ओनली थिंग। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, कैरी योर ओन फूड, दैट इज़ योर ओनली ऑप्शन यू हैव। वहाँ पे एक कैंटीन भी था, बट ऑनेस्टली वी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग आउट देयर। सो इट्स ऑलवेज सेफेस्ट ऑप्शन टू कैरी योर ओन स्नैक्स और ओन डब्बा इन केस इफ़ यू वांट टू गो एंड हैव लंच देयर। ये जो हमने स्टॉप लिया था, यहाँ पे जो शंकर भगवान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। एक्चुअली ये मैंने बहुत दूर से कैप्चर किया है, इसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, बट इट वाज क्वाइट अ बिग आइडल अलॉन्ग विद जो नंदी बैल होते हैं उनकी एक आइडल वहाँ पे रखा हुआ था, और सामने एक बहुत बड़ा तालाब भी था। हमने दूर से कुछ स्टेचूज देखे थे, बट हम लोग को ना उसका रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हम लोग जस्ट वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। एंड देन वी केम बैक टू द प्लेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड वी जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी लोकल पर्सन आउट देयर। तो ये मैंने आपको दिखाया था शंकर जी की मूर्ति, जिसके पीछे सारे जो अष्ट विनायक है उनकी मूर्ति लगी हुई है, और सामने जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही बड़ा, मतलब एक छोटा सा बट बहुत ही प्यारा तालाब था, और इसी के बाजू से रास्ता था टू गो एंड चेक अदर आइडल्स एंड स्टोरीज आउट देयर। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ प्लेस जो यहाँ पे ऊपर हम लोग को बहुत दूर से दिख रहा है, बट हम लोग को रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी 2-3 अलग अलग रास्तों से ट्राई करके अभी भी फाइनली आस्क्ड वन लोकल रेसिडेंट हियर, एंड नाउ वी हैव फाउंड द वे टू गो देयर। दैट्स माई हस्बैंड जो मुझे बोल रहा है अब तू आगे चल, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, टायर्ड सोल।
एंड वी फाइनली फाउंड दिस प्लेस जो हमने गूगल पे देखा था और हम लोग को दूर से दिख रहा था, बट हम लोग को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सामने से इतना प्यारा लग रहा था। मतलब यहाँ पे पता नहीं आशु ने कैसे कैप्चर किया है, बट इन रियलिटी ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे सारे आइडल्स। वहाँ की उनकी स्टोरी टेलिंग भी थी जो आइडल्स के थ्रू, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पे आई हैव जस्ट ट्राई टू शॉट अ वीडियो जहाँ पे आपको सारे आइडल्स एंड यू माइट ऑल्सो यू नो रिलेट टू द स्टोरी इफ़ यू नो। ऑनेस्टली मुझे ये स्टोरी नहीं पता, मतलब नहीं पता है अबाउट ये राधा कृष्ण जी है, पीछे सारे लोग रास गरबा खेल रहे, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये यहाँ पे शूर्पणखा और कुंभकर्ण की एक स्टोरी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुंभकर्ण का आइडल या स्टैचू है वो सोया हुआ है, एंड वी हैड हर्ड अ स्टोरी जहाँ पे उनको बहुत उठाने की कोशिश की जा रही थी बट ही वाज नॉट गेटिंग अप। तो ये स्टोरी यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे ना बहुत क्यूट और बहुत अच्छा लग रहा था। ऑनेस्टली यहाँ पे ना अकेले जाओगे तो डर भी लग सकता है, बिकॉज वहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वैसे सारे वहाँ पे पिक्चराइज किए हुए थे। Go straight. You go straight. I'll come. फ्रेंड्स यहाँ पे और भी सारी जगहें थी, मतलब ऐसी सेम, बट हम लोग सारे विजिट नहीं कर पाए थे बिकॉज इट हैड स्टार्टेड रेनिंग हेवीली एंड वी वांटेड टू रीच बैक, मतलब जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी बिफोर इट यू नो गेट्स डार्कन, या फिर अंधेरा होने से पहले हमको वहाँ पे पहुँचना था। सो आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड एन आवर ओवर देयर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, बिकॉज हम लोग को वापस उतर के जाना भी था। उतरना मुझे हम लोग को लगा उतरना कंपैरेटिवली इजी होगा, बट इट वाजंट फॉर मी। आपको पता चलेगा वो क्यों। फिलहाल तो आप ये व्यू देखिए एंड वी वर लीविंग फ्रॉम हियर। तो फ्रेंड्स फाइनली वी आर गोइंग बैक, मतलब घर पे, शायद घर पे ही जाएंगे क्योंकि पैरों की हमारी बहुत बैंड बज चुकी है। घर जाके फिर जाएंगे बाहर। खाना खाने के लिए तो रुकना पड़ेगा बिकॉज मॉर्निंग में सिर्फ पराठे खा के निकले, और अभी वो सारे पराठे आई थिंक डाइजेस्ट के बाद भी सब बर्न सब हो गए। फिर जाएंगे ना यार कहीं खाने। आर यू सीरियस? 3:45 हो रहे हैं, तो कुछ खाएंगे, एक ऐसे स्नैक्स वगैरह खा के फिर मिठाई वाला तो हाँ। तो प्लेस वॉज नाइस गाइज, बट या आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा। हमारा स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है, तो हमारी तो बैंड बज गई। अगर आपका स्टेमिना अच्छा, अगर आप 1.5 किलोमीटर चढ़ सकते हो देन प्लेस इज़ नाइस। आपने मेरे व्लॉग में अभी देखा ही रहेगा कि देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं पिक्चराइज नहीं बट बहुत अच्छे से दिखाई है। सो या इफ़ यू आर हिस्ट्री लवर दिस प्लेस इज़ फॉर यू। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ ये हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमको इतना चलना पड़ेगा। तो मैं जो है नॉर्मल ये मेरे कैजुअल जूते पहन के आई ना, मैंने स्पोर्ट्स शूज़ ने पहने हैं। ट्रेकिंग के तो मेरे पास है ही नहीं, बट मैंने स्पोर्ट्स शूज़ अगर पहने होते तो दिस वुडंट हैव बीन दैट डिफिकल्ट फॉर मी। चढ़ते वक्त इतना नहीं लगा, बट अभी उतरते वक्त पूरा प्रेशर मेरे फिंगर्स पे आ रहा है एंड आई एम इन पेन। क्या होता है? तो यहाँ से हमको लगा कि चढ़ना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, उतरने में आशु इधर से चल। हम लोग को लगा उतरने में जो है हमको इजी होगा, बट बोथ आर हाँ कंपैरेटिवली इजी है, बट बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग। एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, ट्रू दैट। और चैलेंजिंग मेरे लिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ माई शूज़। हैड इट बीन द केस इफ़ माई शूज़ वर नाइस या फिर स्पोर्ट्स शूज़ होते, so it wouldn't have been that difficult for us, but yeah it is what it is। सीढ़ू यहाँ से चल यार, उधर बहुत स्लिपरी है। अभी प्राण नहीं बचे हम लोग में, प्राण। वो बड़ी नदी है गाइस, और ये वो नदी का बच्चा है।
आज के जो भी एडवेंचर हमने किया है वो एडवेंचर के बाद अब मुझे लग रहा है हम लोग नॉर्मल भी नहीं चल पाएंगे। ओह गॉड, हमको आज स्पा कराने जाना पड़ेगा। मेरा वैसे भी एनिवर्सरी गिफ्ट है ये, जब मैं मना कर रही थी बट आशु लेट्स डू इट टुडे। मेरे जूते थे, इनकी हालत देखो, ओह माय गॉड। और ये मेरे दैट इज इट अबाउट दिस व्लॉग गाइज। हम दोनों बहुत थक गए हैं, तो अभी हम लोग देखते Exaggeration की दुकान ए थक गए और हम लोग को स्पा कराने बहुत नहीं थके। और आज हम लोग को स्पा का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला। हमारा नसीब इतना 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 खराब है आज। तो हम लोग आज टीवी देख के मस्त अभी चिल मारने वाले हैं। एंड आई एम मुझे क्लोज, भूख लगी है और मेरे को खाना नहीं मिल रहा है। खिचड़ी बनाऊंगी मैं। एंड आई एम क्लोजिंग दिस व्लॉग हियर। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं देखती हूँ कल इफ पॉसिबल आई विल मेक अनदर व्लॉग। बाय बाय। Bye.